अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिरा जंजुआ इज़ हियर। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, और हमारा टॉपिक आज का जो है वो प्रोसिक्यूशन को डिस्कस करना है हमने। इससे पहले हमने पुलिस डिपार्टमेंट को डिस्कस किया था और प्रोसिक्यूशन को आज करना है। प्रोसिक्यूशन जो होता है वो लॉयर होता है, और ये लॉयर जो होता है ये स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट हुआ होता है। और ये प्रोसिक्यूटर जो है ना, इसने किसी भी मुलजिम या मुजरिम के ख़िलाफ़ काम करना होता है। यानी ये मुलजिम या मुजरिम जो होता है ना उसके ख़िलाफ़ काम करता है, और जो मुतासिरीन होते हैं ना उनको सपोर्ट करता है। अब हम डिटेल में देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन इज़ टू इवैल्यूएट एविडेंस कलेक्टेड बाय पुलिस। प्रोसिक्यूशन, हम बात करते हैं प्रोसिक्यूटर की। प्रोसिक्यूटर इज़ अ लॉयर। लेकिन जब प्रोसिक्यूटर किस तरीके से काम करता है और उसकी सारी डिटेलिंग और सारा प्रोसीजर जो है ना उसको हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। अब प्रोसिक्यूशन जो होती है वो क्या काम करती है, उसका मकसद ये होता है कि पुलिस ने जो भी सबूत वगैरह दिए हैं ना, वकील ने उसकी जांच करनी होती है, जांच पड़ताल करनी होती है, और ये कंफर्म करना होता है कि वो सबूत जो हैं वो असली हैं या नकली हैं, कोई चेंजिंग वगैरह तो नहीं की गई उसमें। एंड टू फ़िल्टर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ केसेस टू बी सेंट अप फॉर ट्रायल। क्योंकि ये सबूत जो होते हैं फिर इनको अदालत में भेजना होता है, और ट्रायल के दौरान इनसे काम लिया जाना होता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इससे पहले ये ज़रूर देखा जाता है कि आया वो सबूत जो हैं वो सही हैं या गलत हैं, कोई तब्दीली वगैरह तो नहीं की गई उनमें। उसका पस मंज़र वगैरह जो है वो जाना जाता है। हिस्टोरिकली इट वाज़ पार्ट ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। इससे पहले प्रोसिक्यूटर को का कॉन्सेप्ट नहीं था। इससे पहले प्रोसिक्यूशन का काम जो था वो भी पुलिस डिपार्टमेंट करता था। द प्रोसिक्यूटर और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। प्रोसिक्यूटर जो है ना उसको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी कहा जाता है। वो एक वकील होता है जिसने किसी भी मुलजिम के ख़िलाफ़ चार्जेस लगाने होते हैं, यानी दफ़ात लगानी होती हैं। उसने ये सारा देखना होता है कि कौन सी दफ़ा के तहत उसने जो जुर्म किया उसकी क्या सज़ा मिल सकती है, और कितने अरसे के लिए सज़ा मिल सकती है, जो सज़ा उसे मिलेगी उसमें कोई कमी पेशी हो सकती है या नहीं, ये सब कुछ देखना होता है। पर्सन्स और कॉर्पोरेट एंटिटी। इट इज़ प्रोसिक्यूटर्स ड्यूटी टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट व्हाट क्राइम वाज कमिटेड एंड टू डिटेल। मुलजिम के बारे में जो भी सारी डिटेल्स होती हैं ना, जो भी बैकग्राउंड होता है, उसने जुर्म किया, कैसे किया, कहाँ किया, क्यों किया, उसके बाद जुर्म करने के बाद वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया, कंप्लेन हुई उसकी, उसके ख़िलाफ़ क्या सबूत पेश किए गए, और कौन सा जुर्म किया उसने, उस जुर्म की क्या सज़ा बनती है, और वो जुर्म उसने क्यों किया, ये सब चीज़ें जो है ना ये प्रोसिक्यूटर ने अदालत में डिफ़ाइन करनी होती हैं जज के सामने। हैज़ बीन फाउंड विच इनक्रिमिनेट्स द एक्यूज्ड। जो भी मुलजिम होता है उसके ख़िलाफ़ सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है ना वो सारी प्रोसिक्यूटर ने एक्सप्लेन करनी होती है। और प्लेंटिफ्स कौंसल। अब प्लेंटिफ्स कौंसल जो है वो कौन सा होता है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोसिक्यूटर वो वकील होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से हर मुलजिम, हर कैदी, हर मुजरिम को मिलता है। ये हर एक को मिलता है, ये कानून है। और प्लेंटिफ जो होता है ना, ये प्लेंटिफ काउंसलिंग तब होती है कि एक बंदा है, मोस्टली ये केस जो है ना ये अमीर बंदों में आता है, या हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह जो है ना वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहाँ पे ये होता है कि मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हुकूमत है इमरान ख़ान की, और जो बंदा पकड़ा गया है वो है नवाज़ शरीफ की हुकूमत का, यानी नून लीग का। तो अब ऐसा होना है कि नून लीग का बंदा जो है ना उसे प्रोसिक्यूटर पे एतबार नहीं है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो है वो मुस्लिम, वो उसका इमरान ख़ान की हुकूमत का है ना, यानी जो प्रोसिक्यूटर होगा वो इमरान ख़ान को मेंटोर मानता होगा ना, क्योंकि इमरान ख़ान की हुकूमत है। तो जो नवाज़ शरीफ की लीग का बंदा पकड़ा गया है उसे उस प्रोसिक्यूटर पे एतबार नहीं है, तो वो जज से दरख्वास्त करेगा कि मुझे इस प्रोसिक्यूटर पे एतबार नहीं है, मैं अपना ज़ाती जो है ना वकील वो हायर करना चाहता हूँ। तो वो बंदा जब अपना ज़ाती वकील हायर करेगा ना, जो उसके केस को देखेगा, उसका हम कहते हैं कि वो प्लेंटिफ्स काउंसलिंग कर रहा है। ऑल दो बोथ सर्व द फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अ कंप्लेंट बिफोर द कोर्ट। दोनों का काम सेम ही होता है कि दोनों ने शिकायत वगैरह दर्ज करनी होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन केस के बारे में देनी होती है। द प्रोसिक्यूटर इज़ अ सर्वेंट ऑफ स्टेट। अगेन वही बात आ गई कि प्रोसिक्यूटर जो होता है वो रियासत की तरफ से होता है, मुल्क की तरफ से होता है। हु मेक्स एक्यूजेंस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। वो जो भी काम करता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे करता है। वाइल द प्लेंटिफ इज़ कंप्लेनिंग पार्टी इन सिविल प्रोसीडिंग। यानी वो बंदा जो है उसने ज़ाती रिसोर्स को इस्तेमाल करके प्लेंटिफ काउंसलिंग को हायर किया है, उसने कहा है कि उसको अपना ज़ाती वकील चाहिए। जैसे हम कहते हैं कुछ बिजनेस मैन होते हैं, उन्होंने अपने वकील हायर किए होते हैं अपनी कंपनीज़ के लिए, अपने सारे मामलात के लिए। हम वो एग्ज़ांपल दे सकते हैं यहाँ पे। और डिफेंस अटॉर्नी वो होता है कि
जो मुलज़िम की तरफ से होता है, यानी वो बंदा जो मुलज़िम को डिफ़ेंड करता है वो सारे बयान जो है वो मुलज़िम के हक़ में देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरा जो मौक्कल है उससे कोई गुनाह नहीं हुआ, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया, उसको फंसाया गया है, ये सारी बातें। और डिफेंस अटॉर्नी काउंसिल द एक्यूज्ड ऑन द लीगल प्रोसेस, वो काउंसलिंग करता है लाइकली आउटकम्स फॉर द एक्यूज्ड एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज, लाएमल वगैरह जो है वो बताता है कि किस तरह से होगा, क्या प्लान होगा, क्या प्रोसीजर होगा। इट इज़ द डिफेंस अटॉर्नीज ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। मौकल के बारे में जितने भी मामलात होंगे, जितनी भी बातें होंगी, वो डिफेंस अटॉर्नी ने पेश करनी होंगी। रेज प्रोसीजरल एंड एविडेंस इशूज़, कोई भी इशू अगर आ जाता है, सबूत वगैरह ढूंढना, वो डिफेंस अटॉर्नी का काम होता है कि उसने सबूत वगैरह ढूंढने होते हैं अपने मौकल को सही साबित करने के लिए कि वो सही है और उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। एंड होल्ड द प्रोसिक्यूशन टू इट्स बर्डन ऑफ प्रूविंग गिल्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। अब होता ऐसे है कि प्रोसिक्यूटर जो होता है वो मुलज़िम के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा होता है और जो डिफेंस अटॉर्नी होता है वो मुलज़िम के हक़ में केस लड़ रहा होता है। अब आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिफेंस काउंसिल में चैलेंज एविडेंस प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन एंड आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। अब प्रोसिक्यूटर जो है वो जो भी सबूत पेश करेगा ना, डिफेंस अटॉर्नी उनको रिजेक्ट कर देगा। डिफेंस अटॉर्नी जो है वो उन पर सवाल उठाएगा कि अगर तुम ये सबूत पेश कर रहे हो तो किस बेस पे तुम ये सबूत पेश कर रहे हो, मेरा मौकल जो था वो इस टाइम घर में था, उसने जुर्म नहीं किया, यूँ करके सारा प्रोसीजर होगा। रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का किरदार क्या होता है, उसने क्या क्या काम सर अंजाम देने होते हैं। इन्वेस्टिगेट्स द लॉ वायोलेशन, उसने भी छानबीन करनी होती है कि लॉ की वायोलेशन वाकई उस बंदे ने की है या नहीं की है। कोऑपरेटिंग विद पुलिस, सबसे पहले पुलिस के पास ये मामला आता है ना, तो पुलिस ने और प्रोसिक्यूटर ने मिल के कोऑपरेट करके सारे मामलात को देखना होता है। डिटर्मिनिंग द चार्ज, उसके बाद प्रोसिक्यूटर जो है उसने बताना होता है कि इस पर कौन सी दफ़ा लगेगी और किस दफ़ा के तहत इसको किस तरह की सज़ा मिलने के चांसेस हैं, यानी ये सारी बातें वो पहले से ही मेंशन करता है। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट इन प्री ट्रायल एंड हेयरिंग, प्री ट्रायल जो है ना वो भी ऐसे प्रोसीजर होता है जिसमें पहले से ही मौक्कल वगैरह जो है ना उससे बात की जाती है कि तुम पहले हमें बता दो कि तुमसे वाकई जुर्म हुआ है, अगर तुमसे जुर्म हुआ है तो हम ना तुम्हारी सज़ा में शायद कमी दिलवा दें। ये सब कुछ मेंटेन देखा जाता है। प्ली बारगेनिंग जो है ना वो भी एक प्रोसीजर है जिसमें ये देखा जाता है कि जो प्रोसिक्यूटर होता है ना वो कैदी, मुलज़िम या मुजरिम जो है ना उससे बातचीत करता है, उससे कहता है कि तुम बता दो, अगर तुमने वाकई ये जुर्म किया है ना तो तुम मुझे पहले ही बता दो। और प्रोसिक्यूटर जो है ना वो फिर मामला अदालत तक नहीं जाने देता, वो ख़ुद ही हल कर देता है। सुलहनामा वगैरह पे काम टरखाएगा, सुलह करवा देगा या तावान वगैरह अदा करवा देगा ताकि किसी तरह से जो मामला है ना या केस है वो कोर्ट में ना आ जाए। रिकमेंड सेंटेंस, उसके बाद फ़ैसला सुनाने में ना वो बताता है जज को कि कौन सी दफ़ा के तहत इसको कौन सी सज़ा मिलनी है। ये सब कुछ जो है प्रोसिक्यूटर डिफ़ाइन करता है। रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट एट अपील्स, गवर्नमेंट की अपील पे ही हायर किया जाता है प्रोसिक्यूटर को, यानी गवर्नमेंट जो है वो खुद हायर करती है प्रोसिक्यूटर को। कंडक्टिंग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो पुलिस के साथ मिलकर भी इन्वेस्टिगेशन करे और अपनी तसल्ली के लिए जो सबूत वगैरह उसने अदालत में पेश करने हैं उनके लिए भी उसने खुद से तफ्तीश करनी होती हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन सा होता है जी? एन एजेंट ऑफ जस्टिस इन क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो एजेंट दिया जाता है केस को लड़ने के लिए वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। आई होप आपको प्रोसिक्यूटर का टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है ना क्लास, उसमें इंशाल्लाह ज़वजल हम लोग डिफेंस अटॉर्नी को देखेंगे कि वो क्या रोल प्ले करता है, कैसे काम करता है और किसी भी मौकल को बचाने अपने मौकल को बचाने के लिए वो कैसे लाएअमल इख्तियार करता है और कैसे काम करता है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।